ये माँ को गिफ्ट में मिली थी। वो धोती साड़ी भी पहननी पड़ेगी, शर्माना नहीं है इसमें। वो पूरा का पूरा जंगली मुर्गियाँ खा गई। ऐसी बंदों की ज़रूरत थी मुझे। आज के दिन दोस्तों खेतों में जाने की तैयारी अभी अपनी हो चुकी है और साथ में यहाँ से बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी लेके चलते हैं। फ्रिज जैसा पानी आता है यहाँ पर, बहुत ही ठंडा। और पापा खेत में सुबह ही पहुँच चुके हैं टाइम से ही। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है खूबसूरत से मौसम के साथ में। ऐसे मौसम में काम करने का तो दोस्तों मज़ा ही अलग आता है। बारिश वगैरह अभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुल्कों में खेतियों में अभी बुवाई बुताई हो चुकी है और हमारे यहाँ की खेती बहुत ही ज़्यादा लेट चलती है ना। पीछे हमारे यहाँ के लोग और खेत अब जाके खाली कर रहे हैं। और खाली भी दोस्तों क्या करना है, ये अगर जो आप देख रहे होंगे ये इन्हें बोलते कुमार, ये और की है जो कि कोई काम की नहीं है, पर सरकार इनको भी खरीदती है ना। मार्केट में जाते हैं, बिकते हैं ये देख रहे होंगे आप। और अब हमारी घास काटने की नई मशीन आ चुकी है, तो घास मशीन से ही काटा जा रहा है। और अभी ब्लेड चेंज कर रहे हैं। ब्लेड भी यहाँ पर ख़राब हो जा रही है पत्थरों की वजह से। मशीन में ब्लेड भी लग के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर एक्सपर्ट तो हैं पापा घास काटने में, पर उतना अच्छे से भी हाथ नहीं बैठा है जिस हिसाब से मशीन चलनी चाहिए थी। और भी तेज़ चलती दोस्तों ये, और आवाज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इसकी। और हम कर रहे हैं माइक का यूज, तो माइक की वजह से ना नॉइज़ कैंसलेशन हो जाती है। जो ये मशीन की आवाज़ है वो दब जाती है, बंद हो जाती है। पर इस मशीन की दिक्कत दोस्तों एक और है, मशीन घास काट तो रही है पर कुछ इस तरह से फैला दे रही है ना। और एक आदमी इसको बटोलने के लिए भी चाहिए साथ में, यानी कि काटने की झंझट ही ख़त्म हो चुकी है। सांप सूप बिच्छू वगैरह इस घास में बहुत दिखाई देते थे ना। लोग घास काटते हैं तो डर वगैरह भी होती है सांप वगैरह की, हर चीज़ की ना। तो उससे तो बढ़िया ही है। कई बार लोगों को कीड़े काट लेते हैं सांप वगैरह ना, तो मतलब ये है कि थोड़ा सेफ्टी है दरांती से काटने से अच्छा। बढ़िया। लोग भी आज नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। अगर जो आप देखेंगे वहाँ पर आज यहाँ आए लोग, इस साइड में आ रखे हैं। अभी जिनका काम बचा है दोस्तों वो अभी इधर पहाड़ी के इसी साइड में ही काम कर रहे हैं अभी। साथ में हम भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मदद करते हैं। मशीन का काम दोस्तों कुछ इस तरह से किया जा रहा है। और यहाँ पर जो घास है वो काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी घास भी नहीं है ना। तो खेतों में तो काफ़ी बड़ी बड़ी घासें होती है, ये एकदम सब काट के लेके आ रहा है। बढ़िया। वैसे मज़ा आ रहा है मशीन को देखने में, चलने में ना, कि किस तरह से घास काट रही है ये मशीन। ठीक है, अगर जो आदमी थोड़ा स्पीड बढ़ा दे अपने काटने की तो बहुत ही जल्दी ये खेती भी हो सकती है। मतलब काम स्पीड में हो सकता है। और छोटे मोटे पेड़ ये कांटे वगैरह भी काट देती है ये मशीन ना, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया ब्लेड है। जैसे ये कांटे हैं ये भी काट देगी। थोड़ा हाथ बैठ जाए फिर उसके बाद काम तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। अभी नई नई ली है ना मशीन। और अभी इस खेत का घास भी कट गया है बढ़िया से, यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिया है ये। अब थोड़ा बहुत बचा है। ये जो मशीन है दोस्तों ये माँ को गिफ्ट में मिली थी। और आप कमेंट में बताएं कि ये किसने दी होगी, गैस करो ज़रा, क्या पता आप सही आइडिया लगा लें। और अभी मैं लेके जा रहा हूँ ये झाड़ू बना के यहाँ से घर पे। वहाँ पे क्वाद सुखाने के लिए डाल रखा है, सूख गया होगा। अब उसकी मंडाई करनी है, कुटाई करनी है वहाँ पे ढंग से। तो चलते हैं। मौसम थोड़ा गड़बड़ भी कर रहा है, बारिश आने वाला, तो इस वजह से उसको ज़रा बढ़िया से कूट देते हैं। टाइम दोस्त अभी 12:30 बज चुके हैं। भूख भी लगी गई है। माँ और तो काफ़ी लेट आएंगे। वैसे भी आजकल अब असूज लगा है, कार्तिक लगने वाला है, असूज ख़त्म होने ही वाला है। पर यहाँ की खेती काफ़ी पीछे चल रही है। साथ में ही जब तक वो आएंगे हम क्वाद भी कूटते हैं और ये ककड़ी भी खाते हैं। भूख लगी जाएगी कूटते वक्त। इसको निकालते हैं। कुछ दिन बाद फिर ये राजमा भी उठानी पड़ेगी यहाँ से, जो कि इस बार नहीं हुई है जैसे पिछले साल हुई थी। इस बार की जो राजमा है दोस्तों वो पूरा का पूरा जंगली मुर्गियाँ खा गई और इस वजह से राजमा बहुत कम हुई हैं। ककड़ी बढ़िया है, अभी हरी ककड़ी मिल जा रही है। कुछ दिन बाद ही ये देखना भी बंद हो जाएंगी। सुबह से तो दोस्तों साफ क्लियर मौसम हो रखा था। अभी देखेंगे ऊपर बादल भी आ चुके हैं और खेतों में देखिए उस साइड एक तरफ अंधेरा सा हो रखा है, एक तरफ धूप से आ रखी है। इसीलिए माँ औरों ने मुझे घर पे भेजा
कि क्वाद कूट दे, क्योंकि ख़राब हो जाएगा बारिश से ना, और कब तक स्टोर करके रखेंगे, उसको निकाल देते हैं। ककड़ी भी मस्त बढ़िया से कट चुकी है और इसको निपटा देते हैं। हमारा जो दोस्तों क्वाद है वो यहाँ पर चाची औरों के चौक में सुखाने के लिए डाल रखा है ये, और इसको ज़रा बढ़िया से कूटते हैं। अभी सूख तो गया ही है। हाँ, अरे तुम तो ही खुजाना चाहिए। यहाँ शाम की सब्जियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। तुम बनाया ना भात दाल? अच्छा ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अरे चाची के मौज आ रखे हैं धनिया का तड़का मारने के लिए। चाची निकाल दी धनिया यहाँ से, बढ़िया धनिया भी हो ही गए खूब। वैसे देखने को तो नहीं मिलता आजकल। हाँ हो रखा है ये। शुरुआत में तो बल्कि इसमें पहले लगे नहीं, और अब लग गए तो खाने वाले हैं नहीं। यहाँ ऐसे ही होता है दोस्तों पहाड़ों में ना, सब्जियों का रिख आ रहा है, रिख खा रहा है। अब इंसान रह नहीं गए खाने वाले, और साथ में ही इकट्ठा भी कर दिया ये क्वाद। ये मेरा ही काम है, और कोई है ही नहीं गाँव में ना। आराम आराम से कूटेंगे, टाइम तो लग जाएगा दोस्तों इसको कूटने में। कितना ये सूखा बना है, डंडा लगते ही कैसे धूल धूल सी निकल रही है ये। हाँ, ये देखो आग से लग रही है इसमें। और यहाँ पर सुविन भाई भी आगे मदद देने के लिए, और चाची ने भी कर दिया ये शाम की सब्जी का जुगाड़। खाना वो बहुत माता है जब दे दी ककड़ी काय बिचरक भल होई जाल। हां दोस्त, आपने आदमी तो बहुत देखे करमट, पर सुविन भाई जैसा पहली बार देखा होगा। जब ये कूटता है तो ऐसा लगता है कि धरती कांप गई, भूकंप आ गया। ये कुटन छा ना तो पता चल जानता वो कुटना छी। अच्छा, ये सुविन, ये तो फटोले भी तोड़ के रहेगा इनके। डर लग रही है भैया फटोले टूटने की। जो काम मुझे 2 घंटे लगने थे वो सोबिन भाई 1 घंटे में करके दिखा देगा। ये ऐसी बंदों की जरूरत थी मुझे। एक तरफ है दोस्तों शहरों की दौड़ती भागती भरी ज़िंदगी, जहां रेस में हर कोई आगे रहना चाहता है, और वहीं पहाड़ों में लोग अपनी खेती बाड़ी के भरोसे होते हैं, और लोगों का गुजर बसर इन्हीं खेती बाड़ी से ही होता है। यहाँ पर दोस्तों हमने बोई थी राजमा। आज के दिन मैं आया हूँ यहाँ से राजमा निकालने के लिए, इस वाले खेत से। आज के दिन में तो ये पूरी नहीं निकाली जाएंगी, इतना भी मुझे भी पता है, पर ये अब बिल्कुल ही इस तरह से सूख चुकी है। इससे पहले कि ये खुद ही गिर के झड़ के टूट जाए, हम इनको निकालते हैं। साथ में मक्का भी बोया था इसी खेत में। सो दोस्तों, राजमा निकालने से पहले कुछ इस तरह का फैशन करना पड़ता है। आपको धोती साड़ी भी पहननी पड़ेगी, शर्माना नहीं है इसमें। और दराती लाना भूल गया, दराती से निकालते, पर इस तरह से कुछ इसको बोलते हैं शायद, मेरे हिसाब से कोठा लगाना, मुझे भी कंफर्म नहीं पता। यह है कि इस तरीके से यहाँ पर बांध दो तिरछे में। दूसरा ये जो है नीचे वाले जो किनारे हैं इनको पकड़ो और इनको इस तरह से बांध दो। और ये बन गई है हमारी बहुत बड़ी जेब। अब जो भी राजमा तोड़ूंगा मैं वो सब इसके अंदर डालूंगा। ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल ही इजी है। यहाँ से खट खट इस तरह से ये राजमा तोड़ना और इसमें डालना। ये अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे पीछे से। फिर जब ये भर जाए फिर उसके बाद हम कट्टे में डालेंगे और हरी रहने देते हैं, क्योंकि ये घर के नज़दीक है। और यहाँ पर भालू आ रहे हैं मक्का खाने के लिए, तो वो राजमा भी बर्बाद कर दे रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारी मक्का किस तरीके से खा के गया था भालू।
तो ये राजमा निकालनी है हमने ऐसे, जैसे यहाँ पे है ना। अब ये पूरी बेल है, दराती लाई होती तो इसको पूरा ही काट के ले जाना था ना। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बढ़िया, अब ध्यान रखना है झड़नी नहीं चाहिए। और अभी राजमा निकाल के भी आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई राजमा निकालने में, अंधेरा हो गया। लोग आज भी यहाँ पर खेतीबाड़ी के भरोसे होते हैं, क्योंकि शाम को 2 रोटी भी तो खानी है। और ये देखिए, ये दिखाएगा मतलब अपनी अकड़ है ना कि नहीं जाऊँगा मैं इतनी आसानी से अंदर। हैं क्या? अच्छा, माँ कह रही है कि इसको बांधने की एक ही कला है। ये रोटियाँ ढूंढता है खाने के लिए ना, रोटी कभी कुछ देते ही रहते हैं इसे। अच्छा, पिंड पानी है। लोग घर की तरफ जा रहे हैं गाय भैंसों का दूध निकाल के, और हम अब इनको अंदर कर रहे हैं भैंसों को। अब निकालेंगे दूध इनका ना। ये देखिए, अब इसको भैंस को अंदर घुसने में भी थोड़ा, अभी तो आसानी से घुस गया है, कुछ टाइम बाद ये घुसना ही इसका मुश्किल हो जाता है इन दरवाज़ों से। लोगों को आजकल डेली यहाँ छानियों के पास बाग दिखाई दे रहे हैं, और हमें भी दूध निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट तो हो ही गया है, और निकाल दिया माँ ने अभी दूध। साथ ही साथ दोस्तों अभी इस वीडियो को एंड भी करते हैं। आई होप आपने ये व्लॉग खूब एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।